रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें सबसे पहले अपने को बताया ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर, ए कॉमा बी को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जो पहला वाला है वो x का वैल्यू है, जो दूसरा वाला है वो y का वैल्यू है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x का जो कोऑर्डिनेट है उसको अपने एब्सिसा बोलते हैं, जो y का कोऑर्डिनेट होता है उसको अपने कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी यदि अपने लिख दिए, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू d। इफ द ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b इज इक्वल टू सी कॉमा डी, मतलब पहला वाला को पहला वाला से इक्वल करना होगा, सेकेंड वाले को सेकेंड वाले से। ठीक है सर। इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, मान लीजिए A एक सेट है जिसके पास एलिमेंट्स है 1 2 3, B एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है 4 और 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने को A इंटू बी निकालने भी बोल सकता है, B इंटू ए भी निकालने बोल सकता है। यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू बी निकालना है तो पहला वाला सारा A का एलिमेंट्स होना चाहिए, बाद वाला B का, और B इंटू ए निकालने बोला तो पहला वाला सारा B का होना चाहिए, बाद वाला सारा A का। तो A इंटू बी निकालते हैं 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5। समझ पा रहे हैं बात को? 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू बी। नेक्स्ट द सेकेंड वन, कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटू ए का मतलब पहला वाला B का, बाद वाला A का। तो दिस इज 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 3। तो B इंटू ए लिखने का मतलब पहला वाला B का, बाद वाला A का। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत इजी पार्ट है ये। इसमें 17-18 एग्जांपल्स है, लाइन से अपने करेंगे। यदि मान लीजिए आपको बोलेगा n ऑफ a इंटू बी, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटू बी। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ सेट्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट। कितना ऑर्डर्ड पेयर है इसके पास? 1 2 3 4 5 6 ठो है ना। ठो को पहचानते हैं तो हिंदी वाला। तो कार्डिनल नंबर इसका क्या हो जाएगा सर? 6। और इसका कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली इसके पास कितना ठो एलिमेंट है? 3 ठो। और इसके पास कितना ठो एलिमेंट है? 2 ठो। तो जब a इंटू बी निकालोगे तो भी 3 2 6 होगा, और जब b इंटू ए निकालेंगे तब भी 2 3 6 होगा। तो 3 इंटू 2 मतलब 6। समझ पा रहे हैं हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट का टोटल यदि ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकालना है तो ये अलाउड है, ये अलाउड है। आपको यदि चेक करना है कि a और b को मिला के a इंटू बी कितना आएगा, तो इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेना, उतना ठो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। इसको कॉपी में उतार लीजिए। विल स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 1। बाद बाकी थ्योरी रिमार्क जो दिया हुआ है ML अग्रवाल के बुक में, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसको कॉपी में उतार लो। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। Example 1. If the ordered pair x minus 1, y plus 3 is equal to 2, x plus 4 are equal, find x and y. ये दोनों इक्वल है तो पहले वाले को पहले वाले से कंपेयर करो, x का वैल्यू आ जाएगा। बाद वाले को बाद वाले से कंपेयर करो और इसमें x का वैल्यू पुट कर दो, यानी y plus 3 equal to 7, y equal to 4. तो वैल्यू ऑफ x is 4, x is 3 and y is 4. Example number 2. Find x and y if x square minus 3x, y square plus 4y is equal to minus 2, 5. पहले वाले को पहले वाले से इक्वल करो, बाद वाले को बाद वाले से इक्वल करो। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, x का 2 वैल्यू मिल जाएगा।
x माइनस 2 को कॉमन लेके बाहर x माइनस 1, x का दो वैल्यू है 1,2। ये भी सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मिडल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो y का दो वैल्यू मिलेगा। y प्लस 5 को कॉमन लेके बाहर, अंदर में y माइनस 1, y का दो वैल्यू है 1, -5। ठीक है, x का दो वैल्यू 1 और 2, y का दो वैल्यू 1 और -5। नेक्स्ट नंबर 3, एग्जांपल 3, p is equal to abc, q is equal to d, form the set p into q, p equal to abc, q equal to d, form the sets p into q and q into p। तो p into q में अपने बोलेंगे a, d, b, d, c, d, q into p equal to d, a, d, b, d, c। ठीक है सर, p into q, q into p आ गया। आर द टू कार्टेशियन प्रोडक्ट्स इक्वल? p into q is not equal to q into p। दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, दे आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट एग्जांपल 4, a is equal to p, q, d is equal to x is such that x belongs to natural number and x is a prime number less than 6, 2, 3, 5, less than 6 मतलब 2, 3, 5। then find a into b, a into b मतलब पहला a का होगा एलिमेंट, दूसरा b का, p, 2, p, 3, p, 5, q, 2, q, 3, q, 5, a into b। और तो कुछ निकालने नहीं बोला इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, a का वैल्यू अपने को दिया 1, 2, 3, 4, अपने को बोला x, y बोथ बिलोंग्स टू a, x, y बिलोंग्स टू a मतलब x और y दोनों a का है, और x, y बनाना है such that x is a divisor of y। तो सर दोनों a में से ही लेना है, तो a को दो बार लिख लेते हैं और सुनिएगा ध्यान से, x और y दोनों a में से लेना और x, y बनाना है। तो एक्चुअली a into a बनाना है, सोच के देखो क्वेश्चन में क्या बोला, if a is equal to 1, 2, 3, 4 and x, y belongs to a मतलब x और y दोनों a में से ही लेना है। फॉर्म दी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y। तो सारा यदि यहाँ से बनाए तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4। यदि सारा बनाए x, y तो ये सारा बनेगा, लेकिन अपने को सारा नहीं लेना है, अपने को वहाँ एक रिलेशन दिया है, x is a divisor of y, x is a divisor of y मतलब पहला वाला is a divisor of दूसरा वाला, x, y बोला है ना, and x is a divisor of y, x should divide y, x is a divisor of y मतलब y by x होना चाहिए, x divides y, x is a divisor of y मतलब x divides y। तो इसमें से कौन कौन सा लेंगे सर, ये वाला लेंगे, 1 divides 2, 1 divides 3, 1 divides 4, 2 divides 2, 2 divides 4, 3 divides 3, 4 divides, और कोई तो लेना नहीं है। अब चेक करो आंसर में लोग लिया होगा यही सब जो हम बताए हैं, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 4। ठीक है ना, तो अपने को सारा तो लिखना नहीं है, आपको दिखा दिए कि देखिए ये सारा अवेलेबल है, लेकिन अपने को सारा नहीं लिखना है, अपने को वही लिखना है जिसमें x is a divisor of y, जिसमें x divides y, x y को डिवाइड कर सकता है। सो द आंसर विल बी 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 3 एंड 4, 4। वो लोग जो स्टेटमेंट बना के लिखा वैसे आप भी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, बोला एक्सप्रेस x, y such that y plus 2x equal to 5, x, y belongs to whole number।
हैज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। बोले x और y दोनों होल नंबर होना चाहिए। y plus 2x is equal to 5 है ना, y plus 2x is equal to 5 है, यानी y equal to 5 minus 2x, y is equal to 5 minus 2x। x और y दोनों होल नंबर है ना, तो एक काम करो, x को होल नंबर से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। if x is equal to 0, y equal to 5 minus 2 into 0 कितना आएगा 5, तो 0,5। फिर अगेन if x is equal to 1, y equal to 5 minus 2 into 1, 5 minus 2 is 3, 1,3। नेक्स्ट if x is equal to 2, समझ गए ना, x और y दोनों होल नंबर है ना, तो x का वैल्यूज एक एक करके पुट करेंगे, y का वैल्यूज एक एक करके आएगा। x का तो वैल्यूज है वो होल नंबर से यूज कर रहे हैं, y का तब तक अलाउड है जब तक होल नंबर आ रहा है। y equal to 5 minus 2 into 2 कितना 1, तो 2,1। नेक्स्ट if x is equal to 3, y equal to 5 minus 2 into 3, ये क्या आ रहा है -1। y -1 is not a whole number। समझ गए बात को, x का वैल्यूज एज अ होल नंबर यूज करेंगे 0 1 2 3 4, और y का उसी वैल्यू तक अलाउड है जब तक होल नंबर आ रहा है। यहाँ पर होल नंबर नहीं आया, बस यहाँ कहानी खत्म। तो अपने पास कितना सेट बना, देखो 3 सेट बना, 0,5 1,3 एंड 2,1, 3 ठोस सेट्स बना अपने पास में। चेक कर लो आंसर में से, ठीक है, सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, सिंपल सिंपल सम्स है, कुछ नहीं करना है, बच्चा लेवल का चीज है। एग्जाम्पल 7 में भी सेम टाइप का है, x, y such that x plus 3y is equal to 20। इसमें अपने क्या करेंगे, इसमें एक काम करते हैं, x का सब्जेक्ट बना लेते हैं 20 minus 3y, और क्वेश्चन में अपने को बोला है x and y belongs to natural number। x and y belongs to natural number मतलब x का वैल्यूज 1 से स्टार्ट होगा, goes on till positive infinity, y का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, it will go on up till positive infinity। तो यहाँ एक काम करते हैं, y का वैल्यू ले लेते हैं एक एक करके, 1 2 3 4 5, x equal to 20 minus 3 into 1, x equal to 20 minus 3 into 2, x equal to 20 minus 3 into 3, x equal to 20 minus 3 into 4, x equal to 20 minus 3 into 5, x equal to 20 minus 3 into 6, x equal to 20 minus 3 into 7। सर ये वाला हो जाएगा 17 14 11 8 5 2 -1। ये -1 वाला अलाउड नहीं है, बाद बाकी सारा सेट ऑफ वैल्यूज अलाउड है। अब कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लिखते हैं, x का वैल्यू 17,1 14,2 11,3 8,4 5,5 and this is 2,6। तो ये सारा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है जो अवेलेबल है अपने पास। 17,1 ये लोग उल्टा लिखा है, मतलब वही छोटा से बड़ा x का वैल्यू 2,6 5,5 8,4 11,3 14,2 17,1। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, a is equal to 1 5, b equal to 2,6, c is equal to 2,4। अपने को क्या बोला है, a इंटू बी यूनियन सी निकाल के देना है। a इंटू बी यूनियन सी निकालने के लिए अपने को a चाहिए, a का वैल्यूज है 1 and 5, b यूनियन c चाहिए, b यूनियन c मतलब इन दोनों का मर्जिंग 2 4 6। सो a इंटू बी यूनियन c मतलब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, पहला वाला a का होना चाहिए, दूसरा वाला b यूनियन c का। तो इट विल बी 1,2 1,4 1,6 5,2 5,4 5,6।
नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, p का वैल्यूज अपने को दिया है, x is such that x is less than 3, x belongs to natural number, मतलब 1 and 2, q का वैल्यू 0 1 2, अपने को बोला p यूनियन q का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो p इंटरसेक्शन q के साथ, तो अपने पहले यहाँ निकालेंगे p यूनियन q, इन दोनों का यूनियन 0 1 2, p इंटरसेक्शन q, दोनों में कॉमन 1 and 2, p यूनियन q इंटू p इंटरसेक्शन q, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने को चाहिए, इट विल बी 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. नेक्स्ट नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, a का वैल्यू के लिए बोला है बिलोंग्स टू होल नंबर 0 1 2, b के लिए बोला है 2 3, c के लिए बोला 3 4, वेरीफाई करना है a यूनियन b का c के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, a का c के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनियन विद b का c के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है सर, पहले यहाँ पर हम लोग a यूनियन b निकालते हैं, a यूनियन b मतलब 0 1 2 3 और c का है 3 and 4, तो a यूनियन b कार्टेशियन प्रोडक्ट विद c विल बी 0, 3, 0, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 0, 3, 0, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 4। अब अपने a इंटू सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, a का c के साथ 0 3 0 4 1 3 1 4 2 3 2 4, b का c के साथ 2 3 2 4 3 3 3 4। नाउ a इंटू सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूनियन करते हैं b इंटू सी के साथ, ये सारा को अपने को लिखना है, यूनियन मतलब सबको लेना, 0, 3, 0, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 4। देखो इसका सारा वैल्यूज और इसका सारा वैल्यूज बराबर आया ना, अपने लिखेंगे दोनों बराबर आया तो हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, a का वैल्यू दिया 1 2, b का वैल्यू दिया 2 3 और c का वैल्यू दिया 0। फॉर्म द सेट a इंटू b इंटू c, a इंटू b इंटू c, कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू b इंटू c, सो दिस विल बी 1 2 0 1 3 0 2 2 0 एंड 2 3 0। सर कैसे बनाए? 1 2 0 1 3 0 2 2 0 2 3 0, और यदि नहीं बनता हो ना तो हम आपको सिस्टम बता देते हैं, एक प्रोबेबिलिटी में हम लोग सिखाते हैं ब्रांच डायग्राम, ट्री डायग्राम, उसके बेसिस पे यहाँ बना लो। पहले कौन सा एलिमेंट अपने पास 1 और 2 है, फिर b के पास जो है इस तरीके से इसका ब्रांच बनाओ, जो a का वैल्यू उसको लिख लो 1 2 और उसके रिगार्ड में b का दोनों वैल्यू, अब इनके रिगार्ड में c का वैल्यूज, कोई दिक्कत? सर 0 0 आप दो बार लिखे हैं, दो बार नहीं लिखना है, 0 0 एक बार ही होगा क्योंकि दो एलिमेंट नहीं है, तो इसके रिगार्ड में इट विल बी 0, इसके रिगार्ड में 0, इसके रिगार्ड में भी 0 और इसके रिगार्ड में भी 0। मेरा लिखने का मतलब था कि c में दो होगा तो दो बन जाएगा, c के पास 3 होगा तो 3 ब्रांचेस बन जाएगा, और एक होगा तो एक ब्रांचेस बनेगा। तो क्या होगा देखो 1 2 0 1 3 0 2 2 0 2 3 0। समझ गए बात को? एलिमेंट a का पहले लिखो, फिर उसके बाद उसके रिगार्ड में b का, फिर उसके रिगार्ड में c का, तो इससे आपका गलती कहीं नहीं होगा, आंख बंद करके हो जाएगा। और ऐसे भी हो रहा है 1 2 0 1 3 0 2 2 0 2 3 0, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस और कुछ नहीं।
नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में भी इसी तरीके का सम है। ए का वैल्यू दिया है -1,1 और a इंटू ए बनाने बोला है। तो बहुत सिंपल सा बात है, 3 बार है ना, तो ब्रांचेस बना लो, -1 1 -1 1 -1 1, फिर इसके बाद -1 1 -1 1 -1 1 -1 1। अब इसमें से बनाते हैं, सबसे पहले -1 -1 -1, फिर -1 -1 1, फिर इसके बाद -1 1 -1 -1 1 1। अब नीचे वाला का 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1। तो 4 4 8 बन गया। ये अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट है a इंटू ए। नेक्स्ट एग्जांपल 13 जो है ये थ्योरेटिकल टाइप सम है। इफ r is the set of all real numbers, what do the Cartesian product r into r and r into r into r represent? यदि r set of real numbers है तो r into r के लिए क्या होगा, देखिए वहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x, y such that x, y belongs to r, बस ये होगा। और यदि 3 बार होगा तो x, y, z such that x, y, z तीनों belongs to r। समझ गया बात की? थ्योरेटिकल है, यदि x बिलोंग्स टू r है, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो r इंटू r करोगे तो x, y दोनों रियल नंबर होगा x, y। और यदि 3 करोगे r इंटू r तो x, y, z तीनों बिलोंग्स टू रियल नंबर। सॉल्व करो कॉपी में। एग्जाम्पल 14, कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू बी दिया है, बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटू ए निकालो। a इंटू बी अपने को दिया है 0, 2 3, -1 4, 2 0, -1 3, 2 4, -1। अपने को a इंटू बी दिया है और b इंटू ए निकाल के देना है। a इंटू बी का b इंटू ए जब करोगे तो उल्टा हो जाएगा, सबको उल्टा कर दो, सबसे सिंपल चीज। अरे a इंटू बी दिया और b इंटू ए चाहिए तो जितना अंदर का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना ऑर्डर्ड पेयर्स है उनको उल्टा कर दो। 0, 2 -1, 3 2, 4 -1, 0 2, 3 एंड -1, 4 हो गया। नेक्स्ट नंबर 15 में एग्जांपल 15, अपने को a इंटू बी दिया है, a, p b, q c, p a, q b, p c, q। इसमें अपने को a निकालने बोला और b निकालने बोला है। सुनिएगा ध्यान से, a इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, तो पहला वाला जो है वो a का एलिमेंट्स है, a b c मतलब इसका एलिमेंट है a b c, p q तो इसका एलिमेंट्स है p q। हो गया, एक और b का एलिमेंट्स पता चल गया। एग्जांपल 16, let a and b be two sets such that n of a, बोला कार्डिनल नंबर ऑफ a का वैल्यू इज 3 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ b का वैल्यू इज 2। दोनों का कार्डिनल नंबर अपने को दिया, a का 3 b का 2। बोला a इंटू बी जब हम लोग निकाले हैं तो उसमें बहुत सारा ऑर्डर्ड पेयर्स आया था, उसमें से ये उसका कुछ ग्लिम्स है। x, 1 था उसके पास, y, 2 भी था, z, 1 भी था। If x, 1 y, 2 z, 1 are in a into b, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो a into b है उसमें से ये कुछ हम लोग को निकाल के ऑर्डर्ड पेयर्स दिखा रहा है। अब बोला a और b बताओ क्या होगा। a into b है ना, तो पहला वाला एलिमेंट a का है क्या, x, y, z। पहला वाला a का है x, y, z। और a के लिए यहाँ क्या बोला था, 3 ठो, देखो 3 ठो आ रहा है ना। अब b के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, b के पास 2 ठो और यहाँ से दिखाई दे रहा है 1 2 1 यानी 1 and 2। तो सर यहाँ बोला भी था 3 तो एंड 2 तो 3 तो एंड 2 तो हो गया।
तो एग्जांपल नंबर 14 में वैसे कर सकते थे ए और बी का वैल्यू निकाल। हाँ, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा उसमें। एग्जाम्पल 14 में वैसे हम लोग सिखाते थे, लेकिन उसमें क्या होता है, एक स्टेप बढ़ जाता है, क्योंकि ए इंटू बी से यदि बी इंटू ए निकाला तो पूरा पूरा उल्टा कर दूँ, जरूरत क्या। देखिए इसके अंदर अपने को आगे बोला है फाइंड ए एंड बी। सर हो गया, ए बी एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, बस ये निकालना था, ए एंड बी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 17। The Cartesian product A into A has 9 elements. A into A has 9 elements which are found -1, 0 and 0, 1. Among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A into A. सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा यूज ऑफ ब्रेन है। क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, A इंटू ए जब निकाला कितना ठो एलिमेंट बना, कितना तो ऑर्डर पेयर बना, 9 ठो ऑर्डर्ड पेयर बना। उसमें से 2 ऑर्डर्ड पेयर आपको दिखा रहा है। A इंटू ए जब निकाला तो 9 एलिमेंट्स मतलब 9 ऑर्डर्ड पेयर्स निकला, उसमें से 2 ऑर्डर्ड पेयर्स ये है। तो A का एलिमेंट्स पूछ रहा है। सर A का एलिमेंट्स होगा -1, 0 एंड 1। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अरे ये A इंटू ए ही तो है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। A इंटू ए का मतलब क्या होता है, सारा ही तो A का एलिमेंट ही है। नहीं समझे बात को? पुराना जो सम्स किए थे उसमें निकाल के देखिएगा, A इंटू ए में पहला वाला भी A का है, दूसरा वाला भी A का है। पहला वाला भी A का एलिमेंट है, दूसरा वाला भी A का एलिमेंट है, बिकॉज इट इज A इंटू ए, एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू A। ठीक है सर, समझ में आ गया? A का एलिमेंट्स -1, 0, 1। अब A इंटू ए का सारा निकालो, A को 2 बार लिख लो, -1, 0 एंड 1। इट इज -1, -1, -1, -1, -0, -1, 1, 0, -1, 0, -1, 0 एंड 0, 1, 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। कितना ठो बना? 9 ठो, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स। अब बोला था क्वेश्चन में रिमेनिंग निकालने, मतलब पहला वाला जो 2 ठो वो इसमें से उड़ा देना, -1, 0 को उड़ा दो और 0, 1 को उड़ा दो, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, रिमेनिंग। देखो लिखा है उसमें, फाइंड द रिमेनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल 18। ए का अपने को एलिमेंट्स दिया 1, 2, 3, 4, 5। R के लिए बोला R is equal to x, y such that x belongs to A, y also belongs to A. Find the set of ordered pairs which satisfies the condition given below. Number 1, x plus y is equal to 5. सुनिएगा ध्यान से, A का वैल्यूज अपने को क्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 5। R के लिए क्या बोला, x, y such that x belongs to A and y also belongs to A. x, y, x belongs to A, y belongs to A, मतलब A इंटू ए का ही तो बनाना है। A इंटू ए का टोटल 25 ठो बनेगा। देखो हम यहाँ बना के दे रहे हैं आप लोग को, A इंटू ए का टोटल 25 ठो बनेगा यहाँ पर। A को वापिस से यहाँ लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5। बोलो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। वैसे 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। वैसे ही 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5। वैसे ही 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5। वैसे ही 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5। सारा बन गया, लेकिन अपने को सारा तो नहीं पूछा था। नंबर 1 में क्या पूछा कि x प्लस वाई 5 होना चाहिए। अब आप मेरे को देख के बताइए, x प्लस वाई इक्वल टू 5, मतलब पहला वाला x है, दूसरा वाला y है। पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, दोनों को ऐड करके कितना चाहिए, 5। तो इसमें कौन कौन सा अलाउड है इसके लिए, एक ये वाला 2,
1,4, 2,3, 3,2 एंड 4,1। बाद बाकी और कोई चाहिए सर? और किसी में से भी x प्लस वाई करने से 5 नहीं आएगा। नंबर 2 में ये लोग क्या बोला है? x प्लस वाई इज लेस देन 5। देखिए चित्रकारी, x प्लस वाई इज लेस देन 5, ये वाला सब होगा। x प्लस वाई इज लेस देन 5। नंबर 2 का आंसर होगा ये सब 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 3,1। ठीक है। नंबर 3 में देखो इसका क्या बोला? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8 मतलब ये वाला 4,5, 5,4 एंड 5, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8 में ये 3 आएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए कॉपी में। एक्सरसाइज विल बी योर होमवर्क।